Okay, so uh, welcome everyone in this Python course। और ये Python कोर्स बेसिकली एक जो है 1 वीक कोर्स होगा, जिसमें आपको पाइथन की स्क्रैच से लेके एक जो है मीडियम लेवल तक पढ़ाया जाएगा। बट before going towards the course, let me introduce the iCode Guru. I will like present iCode Guru like in few minutes, and then जो है हम अपने एक्चुअल सेशन की तरफ मूव करेंगे। सो बेसिकली iCode Guru इज़ अ प्लेटफॉर्म जिसका मोटिव है शेयर, लर्न एंड ग्रो। एंड iCode Guru का जो मिशन है वो बेसिकली इसमें है कि एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज़ करना। एंड सेकेंडली ये है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को हाईटेक जो स्किल्स हैं वो सिखाना। एंड थर्डली इंटरनेशनल लेवल पे आईकोड गुरु के जो स्टूडेंट्स हैं हम उनको मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है स्टैंड आउट कर सकें। ओके, सो बेसिकली हाउ वी वर्क एट iCode Guru। सो iCode Guru में जो है एक सिंगल डे में अराउंड अबाउट जो है 20 सेशंस चल रहे होते हैं। और जो कि मंडे टू फ्राइडे होते हैं डिफरेंट टाइमिंग्स पे। और यहाँ पे हमारे पास वीकली एक वेबिनार होता है। एंड वीकली हमारे पास जो है डिफरेंट वर्कशॉप्स भी होती हैं, जिसमें हम जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को कवर करते हैं। सेकेंडली, लाइक फॉर एनी स्टूडेंट हु इज़ अ बिगिनर, उसके लिए जो है स्टार्ट कहाँ से लिया जाए। सो iCode Guru पे हम जो है मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स को जो है पाइथन ये पढ़ाते हैं, बिकॉज पाइथन कंपैरेटिवली अदर लैंग्वेजेस के जो है इजी टू लर्न है। सो इसलिए हम अपने स्टूडेंट्स को पाइथन जो है पढ़ाते हैं। एंड थर्डली आइल्स की एंड जो GRE है उसकी प्रिपरेशन भी iCode Guru पे आपको करवाई जाती है एट लाइक टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि आपको स्कॉलरशिप्स के लिए जो है यहाँ पे हेल्प करती हैं। एंड फर्दर अगर iCode Guru की बात की जाए, मेनली जो है iCode Guru फैंग के जो इंटरव्यूज़ होते हैं उनकी प्रिपरेशन करवाता है। सो बेसिकली व्हाट इज़ फैंग। फैंग में बेसिकली फेसबुक, amazon एंड एप्पल जैसी कंपनीज और इस जैसी लाइक और भी जो बड़ी कंपनीज है वो जो है कवर की जाती हैं। अब इसमें जो है इसकी प्रिपरेशन किस तरह से करवाई जाती है, इसमें आती है DSA, और जिसे हम लीड कोड भी कहते हैं। सो आपको DSA प्रिपेयर करवाया जाता है सो दैट आप जो है किसी भी कोडिंग इंटरव्यू में जब जाएं तो आपके लिए जो है किसी भी किस्म की प्रॉब्लम ना आए। एंड देन फर्दर iCode Guru पे AI ML और जो डाटा साइंस के भी जो है डिफरेंट कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, डिफरेंट जो है टाइम टू टाइम। सो iCode Guru पे बेसिकली ये सारी चीज़ें एट ऑल जो है कवर की जा रही होती हैं। एंड ये सब कुछ जो है जूम पे 1 आवर का लेक्चर के थ्रू कवर किया जाता है। एंड ये जो है टोटली ऑनलाइन है। और हमारे जो सारे सेशंस हैं वो जो हमारा फेसबुक पेज पे लाइक उस पर लाइव भी हो रहे होते हैं। फर्दर लाइक अगर iCode Guru के रीसेंट अचीवमेंट्स के बारे में कुछ मैं आपको बताऊं, तो iCode Guru के जो है रीसेंट लाइक अगर टाइम में बात करें तो 700+ इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं जो कि iCode Guru के स्टूडेंट्स ने इंटरनेशनल लेवल पर जाके जो है सिक्योर किए हैं। एंड एंड सेकेंडली iCode Guru का जो मेन एम है और जिसको ज़्यादातर टारगेट iCode Guru करता है वो है कि ये जो स्कॉलरशिप्स हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइक ग्रेजुएट एडमिशन्स। हम जो है हमारे स्टूडेंट्स अमेरिका में अपनी जो है ग्रेजुएट स्टडीज़ को परस्यू करने के लिए जाते हैं। एंड इसमें जो टोटल आपका लाइक जो एक्सपेंस है वो आपकी स्कॉलरशिप के थ्रू कवर किया जाता है। एंड थर्डली जो iCode Guru पे लोकल एंड लाइक इंटरनेशनल आपको जो जॉब्स हैं एंड जो इंटरनेशनल आपके पास इंटरनेशनल जो इंटर्नशिप्स है उसकी आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ है प्रोवाइड की जाती हैं। एंड फर्दर अगर आपको बताऊं कि जो CS50X जो पजल डे है, ये एक इवेंट है जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से हर साल जो है
यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है। तो इस साल 2025 में 259 जो टीम्स हैं आईकोर गुरु की, उन्होंने अपने जो है आउट ऑफ 9 पजल्स में से जो 9 पजल्स यहाँ पे जो है सॉल्व की, और आईकोर गुरु को अगेन एट इंटरनेशनल लेवल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी जो है प्रेजेंट किया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो है एक और यहाँ पे इवेंट होता है कोडिंग प्लेस, जिसमें लाइक अराउंड द ग्लोब जो है स्टूडेंट्स आते हैं, वो एज अ मेंटोर भी जाते हैं एंड एज अ जो है सेक्शन लीडर जाते हैं। सेक्शन लीडर मीन्स कि वो स्टैनफोर्ड में जाके पढ़ाते हैं उनके कोर्स में, एंड फर्दर इंटरनेशनल जो है स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ते भी हैं। सो उसमें इस साल हमारे जो है यहाँ पे 240 मेंटोर्स जो है सिलेक्ट हुए थे, और लाइक वो करंटली अभी जो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम उसमें पढ़ा रहे हैं। देन अगर आईकोर गुरु की एक और अचीवमेंट के बारे में बात की जाए, जो कि MIT एमर्जिंग टैलेंट प्रोग्राम था, उसमें जो है 320 ग्लोबल सेक्शन जो सिलेक्शंस हुई थी, एंड उसमें से 3 आईकोर गुरु के स्टूडेंट्स थे। एंड नेक्स्ट थिंग अबाउट आईकोर गुरु इज के आईकोर गुरु के 301 स्टूडेंट्स जो थे, उन्होंने गूगल कोर्जिया में प्रेजेंट किया था, एंड जो कि अभी जो है मज़ीद पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रही है। एंड लास्टली जो पॉइंट मैंने थर्ड पॉइंट इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स का बताया, सो लाइक उसी की एक यहाँ पे एग्जांपल है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, लाइक अराउंड आई थिंक शायद लास्ट ईयर में या उससे लास्ट ईयर में इत्हाद एविएशन ग्रुप जो है अब ये अबू धाबी में, उसमें हमारे 3 स्टूडेंट्स जो थे इंटर्नशिप वहाँ पे करके आए थे। सो जो इत्तेहाद वालों ने ना सिर्फ उन्हें इंटर्नशिप ऑफर की थी, बल्कि उनका टोटल एक्सपेंस भी बियर किया था। सो आप कह सकते हैं कि ये एक इसमें फुली फंडेड आप जो कह सकते हैं इंटर्नशिप थी, उन्हें पे भी किया गया था, एंड लाइक उनका रहाइश एंड ऑल अदर एक्सपेंस जो है ये इन्होंने इत्तेहाद वालों ने कवर किया था। And then, like, if I tell you about the scholarships that our students got in like last 2024, तो इसमें मल्टीपल स्टूडेंट्स थे जिन्होंने स्कॉलरशिप्स यहाँ पे अचीव की। तो अगर आप लाइक उनकी प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो थे उनकी जो CGPA रेंज थी 3.1 से 3.8 तक थी, एंड IELTS जो था उनका यहाँ पे 6.5 से 7.5 तक था। और इन सब स्टूडेंट्स की 0 पब्लिकेशंस थी, एंड इनमें से किसी ने भी GRE नहीं था दिया, एंड लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का स्टडी गैप भी था, जो कि एक पाकिस्तान में यहाँ पे नेगेटिव चीज़ समझी जाती है कि स्टडी गैप हो तो स्कॉलरशिप्स नहीं मिलती। सो हमारे पास अराउंड जो है 1 to 15 ईयर्स तक का भी जो स्टडी गैप्स था, वो आज जो है USA में इस पे फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं। So basically, what does mean by fully funded scholarship? फुली फंडेड स्कॉलरशिप में ये होता है कि आपकी जो ट्यूशन है, जो ट्यूशन फी होती है, लाइक आपकी फीस होती है, वो 100% वेव की जाती है, या लाइक वो लाइक इन अदर वर्ड्स आपकी जो फीस है वो आपकी जो है यूनिवर्सिटी ही पे कर रही होती है, या आपका उसमें जो है डिपार्टमेंट पे कर रहा होता है। सेकेंडली, उसमें आपको लिविंग एक्सपेंस दे रहे होते हैं वो, ठीक है, एंड आपके अदर जो है इंश्योरेंस लाइक हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको जो है यूनिवर्सिटी आपको वहाँ पे कर रही होती है। अब जो लिविंग एक्सपेंस में स्टाइपेंड एक चीज़ आती है, ठीक है। स्टाइपेंड आपको जो मिलता है, अराउंड हमारे स्टूडेंट्स को जो मिला था $1100 से 3000 जो डॉलर पर मंथ, जो कि अगर आप इसको BS के बाद अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे पाकिस्तान में जॉब मार्केट में जाएं, सो लाइक सिर्फ उससे कंपेयर करके देख लें तो ये जो अमाउंट है कितनी बड़ी अमाउंट है, ठीक है। एंड लास्टली, हमारे स्टूडेंट्स को जो है ज़ीरो बैंक स्टेटमेंट शो करवानी पड़ी थी, बिकॉज उनकी जो है सपोर्ट लेटर वहाँ पे उनकी यूनिवर्सिटी सारी उनकी स्कॉलरशिप पे कर रही थी। सो दैट्स वाई हमारे स्टूडेंट्स को जो है ज़ीरो बैंक स्टेटमेंट शो करनी पड़ी। एंड आईकुगुरु की अगर जो है ग्रोथ और अचीवमेंट्स की बात की जाए, लाइक विद रिस्पेक्ट टू लाइक लास्ट फ्यू इयर्स, तो आईकुगुरु 2021 से स्टार्ट होके आज जो है 2025 पे स्टैंड कर रहा है, जिसमें हमारे पास 167 प्लस टी है, एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो है 259 टीम्स लाइक आज जो है आईकुगुरु की जो है रिसेंटली गई थी। एंड स्कॉलरशिप की अगर बात की जाए, जो कि
यहाँ पे हमारे पास 2022 से 2024 तक है। सो लाइक उसमें आप देख सकते हैं कि 2022 में जो है कायदे आज़म और लाइक वर्चुअल यूनिवर्सिटी और फास्ट थी, बट लाइक विद द पैसेज ऑफ टाइम उससे नेक्स्ट ईयर हमारे पास जो है स्कॉलरशिप्स का नंबर इंक्रीज हुआ। एंड जो है लास्ट ईयर में हमारी यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से भी जो है काफ़ी स्टूडेंट्स जो है फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे गए हैं। एंड उसके अलावा और भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। सो आई कुड गुरु की जो ग्रोथ है वो लाइक हर साल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। एंड इंशाल्लाह इस टर्म में भी हमारी यूनिवर्सिटी से भी एंड लाइक फ्रॉम ऑल अक्रॉस द पाकिस्तान जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं हु विल गेट द स्कॉलरशिप वो जो है इंक्रीज होंगे इंशाल्लाह। एंड लास्टली आप सबका थैंक यू। एंड आई कुड गुरु को ज्वाइन करने के लिए ये आपके सामने जो है लिंक ये मैंने ico.guru/, ज्वाइन। एंड फेसबुक का जो लिंक है वो भी अभी आपको यहाँ पे चैट में शेयर कर दिया जाएगा। सो ये आईकोड गुरु का जो है इंट्रोडक्शन था। एंड नाउ हम जो है हमारा एक्चुअल सेशन उसकी तरफ मूव करते हैं। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, सो मोहम्मद आहद, आर यू इन द मीटिंग? अस्सलाम वालेकुम सर, एम आई ऑडिबल? जी सर, यू आर ऑडिबल। ओके, अच्छा। सर, आहत के एंड पे कुछ इंटरनेट का इशू आ रहा है, तो वो मेरी हमें 4 to 5 मिनट्स में मज़ीद ज्वाइन कर लेते हैं। तो तब तक मैं कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐड करना चाहूँगा, एंड कुछ 2-4 मिनट जो है वो पार्टिसिपेंट्स के साथ कुछ पाइथन से रिलेटेड ही बात करना चाहूँगा। ओके, सो आप सब लोग जो है वो अब लाइक इस एक वीक में पूरे में पाइथन पढ़ने वाले हैं। तो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, दैट इज़ कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल पहली बार पाइथन के बारे में पढ़ रहे हैं या पाइथन के बारे में सुन रहे हैं? कितने ऐसे लोग हैं, वो ज़रा अपना हैंड रेज कीजिएगा। कितने लोग हैं जो कि पहली बार लाइक पाइथन के बारे में सुन भी रहे हैं, या चाहे इवन के पहली बार पढ़ रहे हैं, जिन्होंने पहले सुन रखा है, पढ़ा नहीं है पाइथन को? वो लोग कितने हैं आप में से, जरा अपना हैंड रेस कीजिएगा। ओके, 2 लोग हैं। ओके। ओके, ऑलमोस्ट हमारे पास यहाँ पर अभी 9 लोगों ने हैंड रेस किया है आउट ऑफ 35। ठीक है। अच्छा, आप लोग लाइक अभी पाइथन के बारे में जिन्होंने ऑलरेडी सुन रखा है, या फिर जिन्होंने मतलब ऑलरेडी पाइथन थोड़ी बहुत सीखी है, तो उनमें से ऐसे कितने लोग हैं ऑलरेडी? अब बाकी लोग हैंड डाउन कर लीजिएगा प्लीज। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने मतलब ऑलरेडी कोई प्रॉपर पाइथन का कोर्स किया हुआ है? कितने लोग हैं ऐसे जिन्होंने ऑलरेडी कोई कोर्स किया हुआ है पाइथन का? ओके, बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, मैं यहाँ पर ये चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि इवन आप जो है वो चाहे तो बिल्कुल बिगिनर हैं, चाहे बिल्कुल आप लाइक ऑलरेडी आपको थोड़ा बहुत कोई नॉलेज है पाइथन का, तो ये जो एक वीक की आप लोगों की जर्नी होने वाली है, ये कम्प्लीटली आप लोगों के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकती है, बिकॉज आपको बेसिक से चीज़ें स्टार्ट करके हम लोग काफ़ी लाइक एक जो है आपको एक किस्म का कह लें कि, क्योंकि हमारा अल्टीमेट टारगेट, जिस तरह से हम लोगों का पिछला भी एक वेबिनार हुआ था तो उसमें यही हुआ था कि हम लोग मेजरली टारगेट करते हैं किन चीज़ों को, हैकाथॉन्स और ये सारी चीज़ें, मतलब इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स। तो ये एक वीक अगर आप लोग अच्छे से पाइथन पढ़ लेते हो, तो उसके बाद आप इन कॉम्पिटिशन्स के अंदर अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। सो मेजर हम लोग का टारगेट जो है इस पूरे एक वीक के अंदर ये होने वाला है। तो आई थिंक सर आहद इज बैक। सर आहद, ओवर टू यू। आप कंटिन्यू कर सकते हैं सेशन। थैंक यू सो मच सर अहमद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी वॉइस क्लियर है? यस सर। ओके, थैंक यू। सो हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप सबका इंट्रोडक्शन तो हो गया होगा। तो यहाँ पे कुछ लोग तो सेकंड सेमेस्टर के होंगे मोस्टली, और कुछ लोग फोर्थ सेमेस्टर के होंगे। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी पाइथन की हुई है, या उन्होंने कुछ ना कुछ सीखा हुआ है, या फोर्थ सेमेस्टर के हैं, तो उन्हें कुछ ना कुछ सब चीज़ें बेसिक लगेगी।
तो लेकिन हमने उन लोगों को भी साथ लेके जाना है जो हमारे पास जस्ट फर्स्ट सेमेस्टर से होंगे, सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होंगे। सो बेसिकली हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्टार्ट करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है? एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज है जिसे हम लोग यूज़ करते हैं कंट्रोल द बिहेवियर, मशीन्स के बिहेवियर को। स्पेशली जैसे कि कंप्यूटर है हमारे पास, कंप्यूटर से हम लोग टॉक कैसे करते हैं, जैसे हम लोग आपस में टॉक करते हैं। तो हम लोग जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं उर्दू कर रहे हैं, कंप्यूटर को भी अंडरस्टैंड करने के लिए एक लैंग्वेज होती है। तो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं जिन्हें हम लोग यूज़ करते हैं। सो लाइक ह्यूमन लैंग्वेज की तरह ही कंप्यूटर की भी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है जिसके हम लोग कोडिंग कह देते हैं। एग्जाम्पल जैसे पाइथन है, जावा है, जावा स्क्रिप्ट है, सी प्लस प्लस है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो हम लोग यूज़ करते हैं टू राइट ऑल कंप्यूटर, जितने भी कंप्यूटर के प्रोग्राम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वेबसाइट्स होती हैं, हम लोग इन सब में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस वगैरह होती हैं कि जो हम लोग कंप्यूटर को देते हैं और फिर कंप्यूटर एक टास्क को सॉल्व करता है। सो इस सेशन में हम लोग पाइथन को फॉलो करेंगे। पाइथन बिगिनर्स के लिए इसलिए सुजेस्ट की जाती है, इसे अंडरस्टैंड करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। बेसिकली इंग्लिश होती है, इजी टू लर्न होती है, और इसमें जो सिंटैक्स होता है ना वो इतना ज़्यादा नहीं होता एज कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। जैसे सी प्लस प्लस है, उसका एक सिंपल लाइन का ही टास्क लिखने के लिए, सिंपल किसी चीज़ को प्रिंट करवाना हो, कोई इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देना हो कि हमें ये चीज़ प्रिंट कर दो, वो 6 से 7 लाइन का कोड होता है। तो पाइथन के अंदर जस्ट वो 1 लाइन का कोड होता है, हम लोग प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखते हैं तो वो हेलो वर्ल्ड को पेश कर देता है। सो लेट हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि पाइथन में जो चीज़ वेरिएबल से स्टार्ट करते हैं कि वेरिएबल क्या होते हैं। सो सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट इसके अंदर वेरिएबल ही होगा, फिर हम लोग पहले अपना एक कोड को प्रिंट करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि वर्किंग कैसे करती है। हाँ, उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आप लोगों के पास वीएस कोड है, आप उस पर भी पाइथन के कोड को रन कर सकते हैं। अगर आपके पास पाइथन है, कंपाइलर है, उस पर भी कर सकते हैं। आप किसी भी चीज़ को ना, कंपाइलर बेसिकली कन्वर्जन का काम करता है। हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो इंग्लिश में देते हैं, लेकिन कंप्यूटर इसे बाइनरी में अंडरस्टैंड करता है, 0 1 में। तो जो हम लोग कंपाइलर यूज़ कर रहे होते हैं ना, वो हमारी इंग्लिश इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करके कंप्यूटर को डिलीवर करता है आगे। तो हम, लेकिन मैं गूगल क्लैप भी यूज़ करूँगा, और आपको मैं वीएस कोड पे भी कोड करके दिखा दूंगा कि आपने वेब कैसे उसके ऊपर फाइल को क्रिएट करना है, और पाइथन को आपने कैसे डाउनलोड करना है। अगर जिनके पास पाइथन डाउनलोड नहीं है तो हम लोग एक शॉर्ट से यूट्यूब वीडियो का लिंक ग्रुप के अंदर शेयर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे अब जिन स्टूडेंट्स के पास ऑलरेडी है उन्हें इस सब चीज़ों को पता है, उनका टाइम वेस्ट होगा। तो आपको एक शॉर्ट सी वीडियो भेजेंगे, आप सिंपल सा इसका इंस्ट्रक्शन होगी, उसको आप देखेंगे तो आपके पास कंपाइलर भी हो जाएगा, पीएस कोड भी इंस्टॉल हो जाएगा, उसके अंदर पाइथन भी इंस्टॉल हो जाएगी। सो सबसे पहले अब हम लोग बात करते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल क्या होते हैं? किसी भी चीज़ को स्टोर करवाने के लिए ना हम लोग यूज़ करते हैं वेरिएबल्स को। सच एस जहाँ पे एक मिनट रुकिएगा, जस्ट सेकंड। अच्छा, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल यूज किया एक्स। एक्स के अंदर हमने क्या रखी हुई है? हमना की वैल्यू रखी हुई है। अच्छा, वेरिएबल क्या करते हैं? हमने किसी भी चीज़ के अंदर अगर कोई चीज़ वैल्यू स्टोर करवानी है ना, तो हम वेरिएबल यूज करते हैं, अब जाए के बार बार उसको लिखने के। जैसे एक में हमने क्या प्रिंट करवाया, एक वेरिएबल के अंदर हमने रखा हमना को, सेकंड वेरिएबल के अंदर हमने क्या रखा, साकिब। इसे हम लोगों ने सिंपल क्या प्रिंट किया। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वेरिएबल के अंदर ना वैल्यू चेंज करके करूँगा। मैं यहाँ पे करता हूँ हेलो वर्ल्ड, और मैं जस्ट एक इसे सिंपल इंस्ट्रक्शन देता हूँ, सिंपल अपने पहले वेरिएबल की। तो वो अब हेलो को तो प्रिंट करेगा, लेकिन वो वर्ड को प्रिंट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमने उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दी। जब पाइथन के अंदर किसी भी चीज़ को आपने प्रिंट करवाना हो ना, राहत, तो आप इसके अंदर जी। कैन यू गिव मी सेकंड? सर आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली आप लाइक हम वीडियो शेयर कर देंगे, बट लाइक क्विकली आप इस तरह चलिए मैं करें। एक दफ़ा बता देता हूँ। नहीं नहीं, आप एक काम करें कि ये जो गूगल कोलैब है आप सिर्फ इसका बता दें क्विकली। लाइक आप इसको गूगल पे सर्च करें और ये नोटबुक ओपन करके बता दें। ठीक है? ताकि ओके ये स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा इजी भी है। तो जो है वो साथ साथ भी अगर प्रैक्टिस ओके करना चाहें। ओके ओके ओके, मैं गूगल लैब पे करता हूँ। अच्छा, आप लोगों ने सिंपल गूगल के ऊपर यहाँ पे आप लोगों ने
यहाँ पे आप लोग अपनी जीमेल वगैरह लगा लीजिएगा जिनकी नहीं लग रही। तो न्यू नोटबुक बनाएंगे वो आपकी जीमेल के अंदर। अच्छा, मेरी अब जो भी फाइल्स बनती है जीमेल के अंदर सेव होगी। अच्छा, ये हमारे पास एक सिंपल फाइल आ गई है। अब मैं इसके क्या करूँगा, ये अब जुपिटर है, मैं इसको सिंपल रीनेम करूँगा। थोड़ा सा नेक्स्ट। अच्छा, ये ना ऑनलाइन है, ये जो गूगल का ऐप है ना, ये ऑनलाइन रन करता है, आपको इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। और जो सिंपल होंगे ना, पाइथन या वीएस कोड वगैरह को आप कर लेंगे, फिर पाइथन का वर्जन भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा उसके लिए। तो वो जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा उसे आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पे अब हम अपना फर्स्ट कोड करते हैं। हमने एक वेरिएबल बनाते हैं, नेम के नाम से बनाते हैं। उसके अंदर हम लोग रख सकते हैं वैल्यू। जैसे कि मैंने वहाँ पर करो, हम लोग अपना पहला कोड पाइथन के अंदर प्रिंट करते हैं। यहाँ पे मैंने, अच्छा, अब हमने जो प्रिंट करवाना ना, हम हेलो नहीं देंगे। हम सिंपल हेलो को भी देके प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन हमने जो वेरिएबल दिया होगा ना, जिस वैल्यू वेरिएबल के नेम के अंदर हमने जो वैल्यू रखी होगी वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रिंट कर देगा ये। तो मैंने क्या किया, इसने क्या कर दिया, हेलो। अच्छा, अब वहाँ पे हमारे पास क्या बने हुए थे, दो वेरिएबल बने हुए थे। अ, अब वहाँ पे मैंने दो वेरिएबल बनाए हुए थे, एक एक्स के नाम से, उसके अंदर आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। इसमें यहाँ पे अली रख रहा हूँ। तो मैंने दूसरे के अंदर क्या, दूसरे वेरिएबल के अंदर क्या रख दी मैंने, वाई वैल्यू। अब हम इन दोनों को प्रिंट करेंगे, एक्स को करेंगे और वाई को। अच्छा, अब हमारे पास क्या आएगा, अब हमारे पास अली रजा कंप्लीट है। जो आप वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करेंगे वो हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगी। तो ये सबसे पहले हमारे पास वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, यहीं पे पूछे, ताकि हम लोग साथ साथ कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाएं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ जी सर, आपकी वॉइस अच्छा, क्लियर अगर है आप, सर, क्लियर है। अच्छा, एंड अगर सर आप लोगों में से बेसिकली जो इसमें पार्टिसिपेंट है। जी जी, तो वो मैं भी कह रहा था कि आपका लाइक अगर इसमें कुछ भी यहाँ पे क्वेश्चन है, लाइक आपको ये जो जुपिटर ओपन करने में कोई इसमें कोई क्वेश्चन है, या फिर अभी तक जो वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट बताया, लाइक इसमें कोई क्वेश्चन है, तो आप जो है चैट में या फिर अपना माइक ओपन करके फील्ड पूछ सकते हैं। तो यह है कि अगर आप लोग साथ साथ नहीं पूछेंगे तो हमें भी पढ़ाने का मजा नहीं आएगा और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होंगे। अगर आप लोग साथ साथ चीज़ें पूछते जाएंगे, अगर किसी ने पहले से कोर्स किया हो, अगर वो इसमें भी चीज़ें ऐड करता जाएगा तो उससे हमारे नॉलेज में भी इजाफा होगा। बेसिकली आईपैड वर्ल्ड का मोटिव यही है, जो आपके पास नॉलेज है उसको आप शेयर करें, दूसरों को नॉलेज से लर्न करें और अपने आप को ग्रो करें। सो सिंपल। इसी तरह हम लोगों ने नेक्स्ट 5 वेरिएबल बनाए हुए हैं, उसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज को, न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर किया हुआ है। अच्छा, हम लोगों ने अगर कोई इंग्लिश वेरिएबल्स वगैरह को, जैसे अल्फ़ाबेट्स वगैरह को करें ना, तो हमने डबल कोट या सिंगल कोट में प्रिंट कर सकते हैं। और न्यूमेरिक वगैरह को आप लोग कोड के बाहर भी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। जैसे ए के अंदर हमने 5 रखा, फिर 15 रखा, फिर बी के अंदर 10, 50। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग बाई डिफॉल्ट क्या ले रहे हैं, आप द वैल्यू ऑफ एज सिंपली इसी तरह प्रिंट करेगा जो आपने। और उसके आगे मैंने क्या दे दी, चलिए एक मिनट, मैं भी आपको करके बताता हूँ क्या करते हैं। अच्छा, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक वेरिएबल बना रहे हैं, उसके अंदर हमने 5 को स्टोर किया। फिर हम लोग एक दूसरा वेरिएबल बना रहे हैं, उसके अंदर हम 15 को store किया। फिर हम लोग उनको प्रिंट करते हैं। अच्छा, प्रिंट करने के लिए आपने जैसे लिखना है ना, जैसे यहाँ पे मैंने अली रजा बनाया था, तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ करता हूँ। फिर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, प्रिंट डबल कोट्स इसके अंदर लगाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं माई नेम। और यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं।
अच्छा, अब हम लोग जब इसको प्रिंट करेंगे ना, सबसे पहले वो साथ में प्रिंट करेगा माय नेम इज एक्स के अंदर हमने जो भी वैल्यू ऊपर हमने वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाई होगी ना, तो प्रिंट हो जाएगी। मैं इसको रन करता हूँ। आप इसे जब मैंने रन किया तो आप इस देखेंगे यहाँ पे क्या आ गया, लिखा हुआ माय नेम इज। इसी तरह अच्छा, अब हमने यहाँ पे एक टाइप लिया है, डिस्क्रिप्शन लिया। यहाँ पे मैं प्रिंट करवाऊंगा द वैल्यू, वैल्यू ऑफ। अब यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, कॉमा लगाऊंगा। अच्छा, अब ए के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर होगी ना, जब मैं इसे रन करूंगा, सॉरी कॉमा यहाँ पे पहले का। अच्छा, अब यहाँ के अंदर जब इसको मैं रन करूंगा तो ए के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर होगी ना, वो वैल्यू प्रिंट हो गया, जैसे वैल्यू ऑफ ए। इसी तरह अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू ऑफ बी करेंगे। अ, सराहत, यहाँ पे हमारे पास जी। चैट में कुछ क्वेश्चंस हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इसके यहाँ पे हम साथ जो है डेटा टाइप क्यों डिफाइन भी कर रहे हैं। डेटा टाइप के कंसेप्ट के अंदर जाते हैं, आगे जाते हैं। इंट है, फ्लोट है। अच्छा, पाइथन के अंदर आपको ना डेटा टाइप को स्पेसिफिकली बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि हम लोग इंट ले रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर जाता है कि ये मतलब क्या है। अदर लैंग्वेज में हमें डाटा टाइप जैसे सी प्लस प्लस में बतानी पड़ती है, हम लोग इंट यूज़ कर रहे हैं। इंट का मतलब है कि हम किसी इंटीजर को यूज़ कर रहे हैं। फ्लोट का मतलब है कि हम कोई पार्ट वाली वैल्यू ले रहे हैं। स्ट्रिंग का मतलब है कि हम किसी स्ट्रिंग ले रहे हैं। तो पाइथन के अंदर हमें स्पेसिफिकली वो बताने की जरूरत नहीं पड़ती। पाइथन को हम लोग इसीलिए बेसिक लेवल पे यूज़ करते हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, सिंटैक्स को समझने के हमें नहीं इतनी जरूरत पड़ती। हम लोग बेसिकली लॉजिक के ऊपर, इसके ऊपर ज़्यादा हम लोग ध्यान देते हैं कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सिंटैक्स है ना जो, ये ऑटोमेटिकली शॉर्ट है इसके अंदर। जैसे अगर सी प्लस प्लस में हमने कोई वैल्यू प्रिंट करवानी हो तो उसके लिए सी आउट को यूज़ करना पड़ता है। उससे पहले हैश इंक्लूड लाइब्रेरीज को ऐड करना पड़ता है, सीन को करना पड़ता है, इंट मेन को करना पड़ता है, फिर उसके बाद डाटा टाइप को बतानी पड़ती है। लेकिन पाइथन में ये सारी चीज़ें ना उन्होंने शॉर्ट की हुई हैं, ताकि आप लोग, हमारा बेसिक तो कंसर्न होता है लॉजिक बिल्डिंग पे। तो सिंटैक्स सिर्फ पाइथन का शॉर्ट है, सिंपल है, इजी है। इसीलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं जितने भी बिगिनर्स हैं ना, वो पाइथन को स्टार्ट करें। और डाटा टाइप के कॉन्सेप्ट्स आगे आएंगे, उन्हें हम लोग अपने नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। जैसे यहाँ पे 16 पार्टिसिपेंट हैं और वेरिएबल का कंसेप्ट अगर सबका क्लियर है तो हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। अगर आप लोग माइक ओपन करके रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा, क्योंकि मैं आप लोग की चैट नहीं देख पा रहा। मैं चैट को ओपन नहीं कर रहा कि चैट में क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। माइक ओपन करें आप लोग और डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं। तो वेरिएबल्स का कंसेप्ट है और क्लियर है। यहाँ पे मैं आपको बी की वैल्यू भी सेम इसी तरह इंक्लूड होती यहाँ पर आप वैल्यूज असाइन कर रहे हैं तो इन वैल्यूज को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, जैसे ए की वैल्यू अपने है। 5 जी, रखी और बाद में कुछ, आप ए को प्रिंट करवा रहे हैं। हाँ 5 है। और सेम इसी तरह मैं ए की वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पे 50 और 5। अच्छा, अब हम लोग रन करेंगे ना, तो वो वैल्यू को लेगा 50। अच्छा, इसमें क्या होता है, वो बाय डिफॉल्ट जो ग्रेटर वैल्यू बाद में स्टोर हुई होती है ना, एक ही वेरिएबल की, वो उसको लेता है। जैसे आप, मैंने एक ही नाम से दो वेरिएबल बनाए थे, एक ही नाम से मैंने दो वेरिएबल बनाए। एक के अंदर मैंने वैल्यू 5 रख दी और एक के अंदर 50 रख दी। जब मैंने उसे रन किया तो उसने 15 वाली वैल्यू ली। ये उसने बाय डिफॉल्ट ली है, जो भी ग्रेटेस्ट होती है ना इसके अंदर, वो बाय डिफॉल्ट ले लेता है। जैसे अब मैं बी का एक और वेरिएबल बी के नाम से मैं स्टोर करता हूँ, उसकी मैं वैल्यू 20 15 से कम रख देता हूँ। इसको जब मैं रन करूँगा ना, वो बी की, अच्छा बी को मैंने आपको बस सराहत, इसमें यहाँ पे वैल्यू कंपाइलेशन सेव। में जो बाद में वैल्यू आती है वो इसमें पिक करते हैं। लाइक उसने अगर स्टार्ट किया कंपाइलेशन इसमें लाइन 1 से, तो लाइन 1 में उससे जो है ए की वैल्यू 5 में लिया। एंड देन अगेन जो है इंटरप्रेटर हमारा लाइक सेकेंड लाइन में जाएगा, तो यहाँ पे इसकी 15 वैल्यूज को जो है ए की साइन हो रही है। सो वो ये वैल्यू को अपडेट कर देगा। ठीक है। एंड देन थर्ड लाइन में बी के 15 है और उसके बाद बी की 3 आ रही है। सो वो आप जी लाइक जी उसको जो लास्ट वैल्यू देंगे वो उसमें जो है स्टोर होगी ऑटोमेटिकली। जी, थैंक सो मच। तो आई होप कि ये वाला कंसेप्ट वेरिएबल्स का सबको क्लियर है। तो let's अब move करें। अच्छा, अब यहाँ पे टाइप की बात हो रही थी। अगर आपको किसी भी वेरिएबल की उसकी टाइप चेक करनी हो, क्या टाइप है, तो आप प्रिंट के अंदर साथ में तो टाइप का एक इसके अंदर है वो लगा के हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारे वेरिएबल की क्या टाइप है।
जैसे हम लोग वापस हम स्क्रीन चेक करते हैं यहाँ पे। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, जी नहीं टाइप है। मैम आपकी आवाज़ नहीं क्लियर आ रही। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग एक ही टाइप चेक करते सर आई एम ऑडिबल। हैं। जी जी जी, आप सर ऑडिबल। आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, मुझे सिर्फ एक सेकंड दीजिएगा। मैं जी यहाँ जी। पे पार्टिसिपेंट में देख रहा हूँ कुछ लोगों ने अपना आपको एज ए डॉट लिख के ज्वाइन किया हुआ है, कुछ लोगों ने अपने एजी नंबर लिख के ज्वाइन किया हुआ है। मेरी आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने आप को रीनेम करें ताकि हमें पता हो कि हम जिनको पढ़ा रहे हैं वो कौन लोग बैठे हुए हैं। अब देखो डॉट किसी का नेम नहीं होता, तो काइंडली अपने आप को जितनी जल्दी पॉसिबल हो अपने आप को रीनेम कर लें। जी सर, थैंक यू। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या किया, हमने एक वेरिएबल जो ए बनाया हुआ था, मैंने उसकी टाइप चेक की कि क्या टाइप है, स्ट्रिंग या फ्लोट है क्या है। तो मैंने सिंपल प्रिंट के अंदर टाइप ए किया, तो उसमें मुझे उस क्लास का दी क्या है, इंटीजर है। हमने इंटीजर स्टोर किया हुआ है, कोई नंबर स्टोर किया हुआ है। नेक्स्ट टाइप आप किसी भी चीज़ की चेक कर सकते हैं सिर्फ सेम टू सेम। हम लोग आगे चलते हैं, एक सिंपल एक कोड लिखा हुआ है ए के अंदर, उसने स्टोर करवाया हुआ है ए को स्टोर करवा के प्रिंटर। सिंपल उसने एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर अपना नेम स्टोर किया हुआ है। प्रिंट कोई भी नंबर आपने प्रिंट करना है, डायरेक्टली भी प्रिंट कर सकते हैं हम। तो आपने कोई भी चीज़ को प्रिंट करना है ना। अच्छा, आप लोग वेरिएबल नहीं बनाते, अगर आपने किसी भी चीज़ को डायरेक्ट प्रिंट करनी है तो आप सिंपल प्रिंट लिखते हैं बटन के अंदर। तो मैं हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ, तो इसे आप रन करेंगे, ये प्रिंट हो जाएगा। या आप कुछ भी एनीथिंग, कुछ भी चीज़, अगर आप किसी नंबर को भी इसके अंदर प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो वो भी आप लिखे नंबर और प्रिंट करेंगे, साथ में प्रिंट हो गया। जैसे हेलो वर्ल्ड का ठीक है बन रहा है। आप इसी तरह यहाँ पे इनकी टाइप्स भी चेक कर सकते हैं। जैसे मैं देता हूँ टाइप, जैसे मैं टाइप यहाँ पे कोई भी नंबर दूँ, तो क्लास उसमें क्या करके चेक कर सकता है इंटीजर है। इस तरह यहाँ पे आपको स्ट्रिंग लेके देख लें तो वो बता देते हैं। सराहत आपकी जो है आवाज़ का जी जी। काफ़ी जो है वो स्लो है। सो कैन यू लाइक प्लीज लाइक हैंड ओवर दिस सेशन टू मोहम्मद मैं माइक पे हतीम। बात करता हूँ, थैंक यू। जी मोहम्मद हतीम यहाँ से जी कंटिन्यू जी, करें, मैं कर तब देता तक हूँ। आप इसको एडजस्ट करें ज़रा। ओके। मोहम्मद हतीम। जी सर। जी सर, आप यहाँ से कंटिन्यू कीजिएगा। सर की जो आवाज़ में काफ़ी डिस्टर्बेंस आ रही है, सो कैन यू प्लीज। ओके सर, श्योर। श्योर सर। ओके क्लास, मुझे बताएं कि मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है। जी भाई। जी सर, इट्स विजिबल। ओके दैट्स ग्रेट। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग में आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने आप को काइंडली अनम्यूट करें। जहाँ भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही ना, फौरन से पॉइंट आउट करेंगे सर ये चीज़ हमें समझ नहीं आई। ठीक हो गया। अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो ही हमारा जो है सेशन इंटरेक्टिव होगा और इसमें हमें मज़ा आएगा। अगर सिर्फ हमने ये स्क्रीन देख के हमने पढ़ी जाना है, उसमें कोई मज़ा नहीं आना, वो बोरिंग सीन चीज़ थोड़ी सी बन जाएगी। ठीक हो गया। ओके जी, तो हम जरा आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि वेरिएबल क्या चीज़ है। देन आप देख रहे हैं कि सिंटैक्स पाइथन का थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पाइथन सिंटैक्स क्या होता है और ये किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। देन आप थोड़ी सी डेटा टाइप के बारे में देख रहे हो, तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ आप लोगों को। देन हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल का आप सबको पता होगा कि हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर हमने मल्टीपल टाइप्स का डाटा जो है उसके साथ इंगेज करना होता है। अपने आप को मल्टीपल लाइक ऑपरेशंस करने होते हैं। लाइक अगर आप अपनी किसी वेबसाइट को विजिट करें ना, तो वहाँ पे अक्सर साइन अप और लॉगिन का ऑप्शन हमें मिलता है। तो वहाँ पे हमें क्या करते हैं, हम अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, हम अपना डाटा उनको देते हैं। देन हम उसमें लॉगिन करते हैं। वो क्या करते हैं, हमारा उस डाटा को कहीं ना कहीं ऐसा संभालते हैं। लाइक संभालते हैं ऐसे कि वो जब हम लाइक हमने लॉगिन किया होता है, हमने साइन अप किया होता है, जब हम दोबारा लॉगिन करने जाते हैं तो वो हमें दोबारा हमारा मैच करते हैं डाटा, क्या ये वही बंदा है। अगर ये वही है तो हमसे पासवर्ड लेते हैं, ठीक है, हम उनका पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं, वो क्रॉस मैच करके हमें अपनी वेबसाइट के अंदर एंटर होने देते हैं।
इसी तरह हम भी अपनी जब प्रोग्रामिंग करेंगे पाइथन के अंदर, हम भी कुछ वेरिएबल्स बनाएंगे ताकि हम जो है डाटा के साथ इजीली ऑपरेशंस कर सकें। अब हमने वो डाटा स्टोर करने के लिए जो चीज़ यूज करनी है वो होती है हमारी वेरिएबल। वेरिएबल लाइक कंटेनर्स, ठीक है। हम इसके अंदर अपनी वैल्यूज को रख सकते हैं, जब चाहे अपनी वैल्यूज को गेट कर सकते हैं, और जो ऑपरेशन चाहे हम अपनी वैल्यूज के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। वेरिएबल्स बनाने का तरीका सर आज ने बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन किया। आई होप सो कि वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। हम थोड़ा सा नेक्स्ट मूव करते हैं पाइथन सिंटैक्स के ऊपर। ओके। और आप लोग, जी सर। सर यहाँ पे चैट में क्वेश्चन था कि डाटा टाइप्स का थोड़ा सा अगेन रिवाइज कर दें। सो पाइथन में हम जो है डाटा टाइप्स क्यों असाइन नहीं करते, जबकि सी प्लस प्लस में जब हमें पढ़ाया जाता है तो तब हम डाटा टाइप भी स्पेसिफिकली साथ मेंशन करते हैं। सो ये काइंडली एक दफ़ा कंफर्म कर दें। ओके श्योर सर, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज़ को। ओके, ये सिंटैक्स में आएगा, मैं इसी को अभी एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मैं आपको सिंटैक्स थोड़ा सा बताऊँ कि सिंटैक्स असल में होता है क्या है। सिंटैक्स इज अ लाइक आप कह सकते हैं कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग आप जब कुछ चीज को टाइप करते हैं या राइट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंटैक्स। ठीक है। अब हम जब अपने कंप्यूटर के साथ बातें कर रहे हैं ना, हम बातें किस तरह कर रहे हैं, हम उसको कमांड्स दे रहे हैं, हम उसको कोड लिख के दे रहे हैं, हम उसको प्रोग्राम दे रहे हैं। वो हमारे इस प्रोग्राम को समझता है, ठीक है, और उसको हमें कंपाइल करके हमारी आउटपुट देता है। अब वो जो प्रोग्राम है हम एक प्रॉपर सिंटैक्स के थ्रू दे रहे हैं। अब ये सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स कुछ रूल्स बता दिए गए हैं हमें कि भाईजान अगर आपने सी प्लस प्लस के अंदर कोड करना है ना, अगर आपने कंप्यूटर के साथ बातें करनी है लेकिन लैंग्वेज यूज करनी है आपने सी प्लस प्लस, देन आप क्या करोगे, आप इन रूल्स के अकॉर्डिंग अपनी कोडिंग लिखोगे। ठीक हो गया। अब पाइथन का जो सिंटैक्स है आप लोगों का अभी वास्ता पड़ा होगा सी प्लस प्लस के अंदर या जावा के साथ। इन दो लैंग्वेजेस के साथ आपका अभी तक वास्ता पड़ा होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप सी प्लस प्लस के अंदर वेरिएबल बनाते हैं, हम यहाँ पे एक बना के भी देखते हैं, लाइक कि जब आप सी प्लस के अंदर वेरिएबल बनाते हैं वहां पे सबसे पहले आपने उस वेरिएबल की टाइप लिखनी होती है, लाइक ऐसे इंट, देन उस वेरिएबल का नाम, ठीक है, उसके बाद इस इक्वल का साइन, देन आगे उसकी वैल्यू साइन करनी होती है। कुछ इस तरह से आपका वो सिंटैक्स होता है सी प्लस प्लस के अंदर। लेकिन पाइथन में ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। पाइथन का जो सिंटैक्स है वो ऐसे है कि जैसे हम इंग्लिश के अंदर किसी से बातें कर रहे हैं, इंग्लिश में किसी को कह रहे हैं कि भाई प्लीज डू डैट, प्लीज डू दिस, प्लीज डू दिस, हम ऐसे जब किसी को बता रहे होते हैं इस तरह हमें लग रहा होता है कि हम पाइथन के अंदर काम कर रहे हैं। कोई हमें हार्ड एंड फास्ट रूल सीखने की या उनको फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम सिर्फ इंग्लिश में कमांड देते हैं, हमें उसकी आउटपुट मिल जाती है। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं कि सर हमें पाइथन के अंदर इंट या हमें कोई भी डेटा टाइप नहीं लिखते वेरिएबल से पहले, ऐसा क्यों है? क्योंकि पाइथन हमारी बहुत इंटेलिजेंट लैंग्वेज है। हम अपनी पाइथन लैंग्वेज को उसके अंदर वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करवाने से पहले उसको नहीं बताते कि भाई मैं किस टाइप की वैल्यू स्टोर करवाऊंगा। ठीक है। जो भी हम वैल्यू स्टोर करवाते हैं वो खुद ब खुद डिटेक्ट करती है कि कौन सी टाइप है, लाइक ये इंटीजर है, ये फ्लोट है, ये स्ट्रिंग है, ये कौन सी डाटा टाइप मेरे यूजर ने मेरे वेरिएबल के अंदर स्टोर की है। तो जो भी वैल्यू हम उसके अंदर स्टोर करेंगे वो उसके अकॉर्डिंग अपनी उसकी टाइप को सेट कर देगी। अच्छा जी, लाइक अभी मैंने यहाँ पे हमने बनाया है ए इज इक्वल टू 10। अभी एक वेरिएबल बनाया हमने, ठीक है, मैंने इसको कहीं नहीं लिखा कि ये इंटीजर है, ये फ्लोट है, ये स्ट्रिंग है। अब इसको कैसे पता चला? जैसे ही वो देखेगा अच्छा 10 आया है, ये एक इंटीजर है, ये खुद ब खुद बैकएंड पे जाके सेट कर देगा कि भाई ये जो ए वेरिएबल है इसकी टाइप तुम कर दो इंटीजर। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे ना हम इसकी टाइप चेक करते हैं, जस्ट लेट मी अनकमेंट दिस कोड। ओके, यहाँ पे हम ना प्रिंट करवाते हैं इसकी टाइप। इसमें हम चेक करते हैं कि भाई हमें जरा एक ही ना टाइप बताओ, इस लाइन को हम कमेंट करते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमें। इट विल टेक सम टाइम फॉर फर्स्ट। ओके, अब मुझे अब हम देखते हैं कि हमारे पास इसकी आउटपुट क्या आती है, देन हम आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं, देन हम आगे। अब ये देखें, इसने हमें बताया कि भाई ये जो आपका ए वेरिएबल है ना ये इंटीजर टाइप का है। ठीक है। तो हमारी जो पाइथन है हमें इसको बताना नहीं पड़ता कि भाई मैं इसमें इंटीजर स्टोर करवाऊंगा या मैं इसमें फ्लोट स्टोर करवाऊंगा। ओके, दैट्स क्लियर। ओके, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आया था कि सर अगर हम लाइक, सर आज आपको एक्सप्लेन कर रहे थे कि सर अगर हम ए इज इक्वल्स टू दोबारा किसी एक वेरिएबल को सेम वैल्यू या कोई डिफरेंट वैल्यू सेम वेरिएबल को दोबारा साइन करें, देन क्या होगा? ओके। अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर का थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको डिफरेंस एक्सप्लेन कर दूं, वो वैसे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेकिन हम यहीं पे उसको कवर करते हैं। ओके। अब जो होता है आपका कंपाइलर वो क्या करता है, हाँ लाइक आपने ये ना 10 लाइनों का कोड लिखा है, इसमें क्या है 10 लाइन ऑफ कोड्स हैं। अब हम क्या करते हैं जब हम इस कोड को कंपाइल करेंगे ना, लाइक जो सी प्लस प्लस है उसके अंदर उसमें भी कंपाइलर होता है। ठीक होगा, जब हम इस कोड को कंपाइल करेंगे तो क्या होगा
कि चेक करेगा क्या ये 10 की 10 लाइंस एरर फ्री हैं, इसमें कोई एरर तो नहीं। अगर तो इसमें 10 की 10 लाइन में कोई भी एरर नहीं होगा तो वो क्या करेगा, कंपाइलर हमें हमारी आउटपुट दे देगा। ठीक होगा। लेकिन अगर इसमें से किसी एक भी लाइन के ऊपर एरर होगा तो वहीं के वहीं रुक जाएगा और कुछ भी आउटपुट के अंदर शो नहीं करवाएगा। ठीक है। लाइक हमारी जो 10th लाइन है, 10 लाइनें हैं टोटल हमारी। अब हमारी 10th लाइन के अंदर कोड है, लेकिन बाकी 9 लाइनें तो हमारी ठीक है। अब इसने पहली 9 लाइनों की आउटपुट भी शो नहीं करवानी, इसने जाके 10th लाइन पे देखना है। तो उसने कहना जाओ भाई 10th लाइन के ऊपर एरर उसको ठीक करो, देन ही मैं कुछ आउटपुट शो करवाऊंगा। लेकिन अब इंटरप्रेटर क्या होता है, इंटरप्रेटर के अंदर होता है कि जब हम इंटरप्रेटर के अंदर अपने कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, वो 1 बाय 1 लाइंस को चेक करते आता है। ठीक है। वो अप टू डाउन 1 बाय 1 सारी लाइंस को, केस कि हमारी जो 10 लाइन है यहाँ पे। ठीक है। अब मेरी 10th लाइन के अंदर क्या है, एरर मौजूद है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब वो देखेगा पहली 9 लाइनें ठीक है, लेकिन 10th लाइन के अंदर एक एरर मौजूद है, वो क्या करेगा, मुझे पहली 9 लाइनों की आउटपुट शो करवा देगा नीचे, और साथ में बता देगा कि भाया ये जो 10th लाइन है ना, इसके अंदर एरर है, इसको ठीक करो, देन मैं आपको 10th लाइन की आउटपुट शो करवाऊंगा। ठीक है। अब पाइथन जो, अब मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, आप लोग मुझे बताएं कि जो पाइथन है वो कंपाइलर बेस्ड है या इंटरप्रेटर बेस्ड है। चैट में बेशक आप बता सकते हैं या माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं, कुछ भी बताएं, बेशक गलत बताएं। कुछ गलत बोलने वाला बेहतर है चुप रहने वाले से। ठीक हो गया, कुछ भी बताएं मुझे जल्दी से, क्विकली। ओके। हमें आपकी आवाज़ समझ नहीं आई, आई थिंक आपने इंटरप्रेटर बेस्ड कहने की कोशिश की है। ओके। मिले जुले से आंसर मिलते हैं। इंटरप्रेटर। एग्जैक्टली बिल्कुल। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, हमारा जो पाइथन है ये इंटरप्रेटर बेस्ड है। क्यों? क्योंकि ये 1 बाय 1 लाइंस को चेक करता है, उनकी कोड को शो करवाता है। अब यहाँ पे होगा क्या, हमारा इशू ये है कि भाई हमने सेम वेरिएबल लिया है, उसको अलग अलग 2 बार वैल्यूज दी हैं। तो पाइथन यहाँ पे क्या करेगा, इसके साथ पाइथन लिखेगा, पहले मेमोरी के अंदर जाके एक वेरिएबल बनाएगा ए इज इक्वल्स टू, वो 10 कर देगा। जैसे ही उसमें 10 करेगा वो अगली लाइन पे आएगा, अच्छा फिर से ए वेरिएबल है उसके अंदर क्या है, 12। वो क्या करेगा, इस वैल्यू को करेगा गार्बेज, जो मोस्ट अपडेटेड वैल्यू होगी उसको अपने पास महफूज कर लेगा। वो कहेगा भाई ये जो वैल्यू अभी मैं किसी काम के लिए मेरी नहीं रही, मैं इसको यूज कहीं नहीं करूंगा, अभी ये जो मोस्ट अपडेटेड वैल्यू है ना ये मैं यूज करूंगा। ठीक हो गया। होप सो कि आप लोगों को इस चीज का आंसर मिल चुका होगा कि अगर हम सेम वेरिएबल को 2 बार उसको वैल्यू दें देन हमारे साथ क्या होने वाला है। ओके जी। देन हम आगे चलते हैं, हमारे पास एक चीज आती सर है, हकीम, डेट इज कमेंट। जी सर। सर चैट में क्वेश्चन था कि लाइक व्हाई वो शुड लाइक लर्न पाइथन, इसका मेन लाइक रीजन क्या है और इसके क्या क्या फायदे हैं। सो उसमें एक स्टूडेंट जो है कंफ्यूज थे, तो वो काइंडली क्विकली बता दें। श्योर सर, जस्ट गिव मी सेकंड, मैं उस टॉपिक पे जाऊँ। ओके। अच्छा जी। आप लोगों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि हम पाइथन ही क्यों प्रेफर करते हैं। डायरेक्ट है, हम पाइथन में ही क्यों काम कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल पाइथन फ्री एंड ओपन सोर्स है। अब ये फ्री और ओपन सोर्स का कॉन्सेप्ट होप्स हो कि आप लोगों को पता होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता चलता हूँ कि अब लाइक मैंने एक ऐप बनाई, ठीक है, कोई भी ऐप हो सकती है वो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, उस ऐप का जो कोड है ना उसको रख देता हूँ गिटहब पे, और मेरी पब्लिक रेपोजिटरी है। और मैं अपने लिंक्डइन पे जाके शोर मचा देता हूँ कि भाई मैंने ये एप्लीकेशन बनाई है और ये ओपन सोर्स है। अब लोग क्या करेंगे, मेरी गिटहब रेपोजिटरी पर जाएंगे, वहां से मेरा कोड उठाएंगे, उसके अंदर जो भी उनके अकॉर्डिंग, उनके माइंड के अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशंस हो सकती होंगी, वो उसमें मॉडिफिकेशंस करेंगे और वापस वहीं पर रख देंगे। ठीक है। अब वो जिसको जब चाहे वो डाउनलोड करके मेरे कोड को ऐड कर सकते हैं, जो चाहे उसके साथ कर सकते हैं। ये होता है फ्री ओपन सोर्स का। ठीक है। लेकिन अगर हम क्लोज सोर्स की बात करें ना, तो क्लोज सोर्स होता है कि मैंने एप्लीकेशन बनाई, गिटहब पे अपलोड की, लेकिन मैंने प्राइवेट कर दी रेपोजिटरी, मैंने किसी को उसकी एक्सेस नहीं दी, मैंने वो कोड सिर्फ अपने पास रखा। ये ओपन और क्लोज का थोड़ा सा डिफरेंस है। तो हमारी जो पाइथन है ये फ्री भी है और ओपन सोर्स भी है, हम जहां चाहें जब चाहें इसको डाउनलोड करके इसके अंदर चेंजिंग्स कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इजी टू लर्न। इसकी वजह यह है कि हमें पाइथन सीखनी और समझनी बहुत आसान होती है एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस लाइक C++ हो गया, जावा हो गया, क्योंकि उनका कुछ हार्ड एंड फास्ट थोड़े से रूल्स हैं, उसका सिंटैक्स थोड़ा सा मुश्किल है, उसमें थोड़ा सा लॉजिक बहुत डिफिकल्ट है उनका।
लेकिन हमारी पाइथन बहुत ईजी है। हम ऐसे है जैसे इंग्लिश में बातें करेंगे अपने अपने लैपटॉप के साथ, कुछ इस तरह से हम अपना कोड लिख रहे होंगे। एंड ओके, एक और चीज मैं आप लोगों को बैक बताता को मुंह कर, चलूँ। बैक को मुंह कर, शिफ्ट दबा। हमदान इलाही, काइंडली अपने आप को म्यूट कर लें अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन है देन मोस्ट वेलकम। ओके, थर्ड पॉइंट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि बाकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ना वो थोड़ी सी टास्क ओरिएंटेड है। लाइक अब जावा है, आप जब भी जावा की बात करोगे ना, जावा स्क्रिप्ट जब भी इसकी बात करोगे, हर बंदे के माइंड में एक ही चीज आती है, वेब डेवलपमेंट। हम इसके साथ क्या करते हैं, वेब डेवलपमेंट करते हैं। फ्लटर की जब बात की जाती है उसमें हमारे पास माइंड में चीज आती है, फौरन से एक चीज क्लिक होती है, वो होती है ऐप डेवलपमेंट। लेकिन पाइथन जो है हमारी एक, क्या आप यूं समझ सकते हैं कि हरफन मोला है। आप इससे वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हो, आप इससे ऐप डेवलपमेंट भी कर सकते हो, आप इसके साथ हर चीज कर सकते हो, एआई कर सकते हो, मशीन लर्निंग कर सकते हो, डीप लर्निंग कर सकते हो। आप इसके साथ डाटा साइंटिस्ट बन सकते हो इसको यूज करते हुए। ठीक है, आप इसके अंदर मल्टीपल टाइप से अपने स्क्रिप्ट लिख सकते हो, आप अपने अपने कई प्रोसेसेस को आप ऑटोमेट कर सकते हो। ठीक है। अब होता क्या है कि हमें सिर्फ पाइथन का एक बेसिक कुछ चीजें हैं। ठीक है, लाइक हमें कुछ बेसिक चीजें सीखने के बाद हमें कुछ लाइब्रेरीज के ऊपर शिफ्ट होना पड़ता है। ठीक है, अब हम जिस भी फील्ड के अंदर जाना चाहें हम पाइथन सीखने के बाद उस फील्ड के अंदर स्विच कर सकते हैं आसानी के साथ। लेकिन अगर हम जावा की बात करें, अगर हम जावा सीखें, जावा के अंदर हम सारा कुछ पढ़ने के बाद ए टू दी जावा कंप्लीट कर लें, कंप्लीट करने के बाद अगर हम जावा के अंदर एआई करने की कोशिश करेंगे ना, हमें लग पता जाएगा, क्योंकि इतनी मुश्किल हो जाएगी हमारे पास उस एआई उसमें काम करना, एआई के अंदर यूजिंग जावा। ठीक है, अगर हम किसी और लाइक हम मशीन लर्निंग के अंदर काम करने की कोशिश करें तो वो भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम अगर जावा के थ्रू कुछ चीज़ ऑटोमेट करने की कोशिश करें वो भी हमारे लिए बहुत मुश्किल चीज़ हो जाएगी। लेकिन अगर यही काम हम पाइथन के साथ करने की कोशिश करें तो हमारा चुटकियों में काम हो जाएगा, क्योंकि हमारी पाइथन बहुत आसान लैंग्वेजेस है, ये बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। ओके, यहाँ तक आप लोगों का होप सो क्लियर हो चुका होगा। एक पॉइंट और है पोर्टेबल का। अभी पोर्टेबल का मतलब ये है कि हमारी पाइथन की कोई भी सिस्टम ओरिएंटेड नहीं है। ठीक है, अब ये क्या मतलब है जी, लाइक हमने एक एप्लीकेशन बनाई, अब जो चीज़ हम iOS के लिए बनाएंगे वो हमारे लिए, लाइक हमने एक एप्लीकेशन बनाई वो हमने बनाई iOS के लिए, वो सिर्फ एप्पल मोबाइल के अंदर चलेगी, वो सिर्फ आईफोन के अंदर चलेगी, वो हमारे एंड्रॉयड के अंदर नहीं चलेगी। लेकिन हमारी जो पाइथन है ये एक ऐसी लैंग्वेज है, ये किसी भी हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके अंदर चल जाएगी। इसके लिए हमें कुछ स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम रखने की जरूरत नहीं है। ओके, अभी तक आप लोगों को इतना काफी है कि वाई वी प्रेफर पाइथन देन अदर लैंग्वेजेस। अगर सब कोई चीज क्लियर है देन मुझे जल्दी से थम्स अप कर दें, देन हम नेक्स्ट मूव करते हैं। क्विकली जल्दी से आप लोग थम्स अप कर दें ताकि मुझे पता लग जाए कि आप लोगों को चीज समझ आ चुकी है। ओके, 11 थम्स अप, दैट्स गुड, दैट्स गुड। then let's move to comments। ओके, अब हम जरा देखते हैं कि भाई ये कमेंट्स क्या चीजें हैं। ओके, अब हम लोग कोड कर रहे होते हैं, लाइक 3 से 4 लोग मिलकर ना एक टीम बनाते हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो बैकएंड डिजाइन कर रहे हैं पाइथन के अंदर। ठीक हो गया। अब जब 3 से 4 लोग अपने अपने हिस्से को डिवाइड करके उसके अंदर कोड करेंगे ना, अब क्या होगा, पहले जो सब जिसका पहला हिस्सा होगा, जिसका फर्स्ट पार्ट होगा, वो अपने कोड को लिखेगा, डिजाइन करेगा। डिजाइन करने के बाद सेकंड पर्सन के हैंड ओवर कर देगा, भाई मेरा हिस्सा कंप्लीट हो चुका है, मेरे हिस्से का काम इतना ही था, अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जब मैं अपना कोड अगले बंदे को दूंगा ना, अब मैंने अब उसने कुछ वेरिएबल्स बनाए होंगे, कुछ लॉजिक्स बनाई होंगी, कुछ लूप्स लगाई होंगी। अब अगले बंदे को वो चीज़ थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगेगी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं जो कोड बना रहा हूँ या कोड डिजाइन कर रहा हूँ, कोड लिख रहा हूँ, उसके अंदर मैं कमेंट्स छोड़ दूंगा, कमेंट्स लिख दूंगा। अब ये कमेंट्स क्या बनाए भी, कमेंट्स हमारे कोड का ऐसा पार्ट है जो हमारा इंटरप्रेटर इग्नोर कर देता है, जिसको वो एग्जीक्यूट नहीं करता, जिसकी आउटपुट हमें शो नहीं आती। ठीक है, अब ये हम यूज करते हैं मोस्टली अपनी ही हेल्प के लिए। लाइक अब ये मैंने, लाइक अगर मैंने ये कोड लिखा हो कि किसी, लाइक ग्रेडिंग सिस्टम बनाया हमने ना, जो हमारे मार्क्स को हमसे पूछता है, देन हमें बताता है कि हमारा क्या ग्रेड है। अब मैं उसके स्टार्ट के ऊपर लिख दूंगा, दिस इज अ ग्रेडिंग सिस्टम कोड। जो भी नया बंदा मेरे उस कोड को देखेगा उसको वो कमेंट पढ़ के समझ आ जाएगी, अच्छा भाई यहाँ से जो कोड शुरू हो रहा है ना, ये वो ग्रेडिंग सिस्टम जो उस बंदे ने बनाया है उसका कोड शुरू हो रहा है। ठीक है, अब लाइक मैं अगर कोई कॉम्प्लेक्स चीज यूज कर रहा हूँ जो मुझे लग रहा है कि अगला बंदा कंफ्यूज होगा देखने के बाद, मैं वहां पे एक कमेंट लिख दूंगा कि भाई ये जो चीज मैंने लिखी है ना, ये इस काम के लिए है। लाइक मैंने एक वेरिएबल बनाया, मैं यहाँ पे कमेंट बनाता हूँ, मैं उससे कहता हूँ कि सर कि ये जो बी वेरिएबल है इसमें
20 स्टोर है, इट्स नॉट 220 स्टोर है। ठीक है, अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा ना, तो ये सिर्फ इन दो लाइनों को और ये दो लाइनें इनको एग्जीक्यूट करने वाला है, और कोई लाइन ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा क्योंकि वो सारे के सारे कमेंट्स हैं। अब देखिए जरा, सिर्फ इसने 30 एंड 30 प्रिंट करवाया क्योंकि 20 + 10 किया था हमने, 2 बार एक चीज की है, तो उसने हमें 2 बार 30 प्रिंट करवा के दे दिया। ओके, यहाँ तक होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ चुका होगा। अगर किसी को क्वेश्चन है देन जल्दी से आप लोग पूछ लें, देन हम आगे मूव करते हैं। ओके, सारा क्लियर है जी। चलिए हम नेक्स्ट मूव करते हैं। देन सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर तो हमारा जो कमेंट है वो सिंगल लाइन है, हम उसको भाई सिंपली कह देंगे ये एक सिंगल लाइन कमेंट है। लाइक ये देखें, अब ये एक ही लाइन है ना, मल्टीपल लाइंस तो नहीं है। ये एक सिंगल लाइन कमेंट हो गया, ये भी एक सिंगल लाइन है, इसके अंदर ही मल्टी लाइन्स नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं कि दिस, चार हो गए, हाँ, दिस इज मल्टी लाइन, 1 2 3। अब ये जो चीज है ना, ये एक मल्टी लाइन कमेंट है। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर लिखा तो अभी भी एक ही लाइन के अंदर है, देन व्हाई इट इज कॉल्ड मल्टी लाइन। क्योंकि मैंने ये कमेंट बनाने के लिए ट्रिपल कोड यूज किया है, मैंने हैश को यूज नहीं किया। पहले जब मैं सिंगल लाइन कमेंट बना रहा था, मैंने सिंपल एक हैश का कीवर्ड लिखा। लाइक अगर मैं यहाँ पे दोबारा बनाऊं, तो जैसे ही मैं हैश लिखूंगा ना, वो ग्रीन कलर का मेरे पास हैश आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे जो भी लिखूं ये सारा सिंगल लाइन कमेंट है। लेकिन जब मैंने मल्टी लाइन कमेंट बनाया, मैंने वो बनाया है ट्रिपल कोट्स के अंदर। जब भी हम ट्रिपल कोट के अंदर कमेंट बनाएंगे तो वो होगा हमारा मल्टी लाइन कमेंट। इसके अंदर हम मल्टी लाइन्स भी लिख सकते हैं, लाइक इस तरह। अब ये देखिए, जितनी मर्जी लाइनें आप लिखते जाएं, ये एक मल्टी लाइन कमेंट है, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर आपने सिंगल लाइन कमेंट बनाया हुआ तो ना आप उसको मल्टी लाइन पे शिफ्ट नहीं कर सकते। ये देखें, जैसे ही मैंने नेक्स्ट लाइन पे लेके आया, वो उसने उसको ग्रीन था अब ब्लैक कर दिया। ओके जी, तो यहाँ तक था हमारा कमेंट्स क्या है। सर कासिम मुझे बता दीजिएगा कि जब हमारा टाइम कंप्लीट हो, ताकि हम उससे पहले पहले थोड़ा सा वाइंड अप भी करें। ओके, यहाँ पे हमारे पास जी एक सर, टॉपिक है हमारे रिजर्व पास अभी वर्ड्स। टाइम भी है, और लाइक हम इसे फ्यू मिनट्स ऊपर भी कर सकते हैं सेशन को, तो आप जो है इजीली पढ़ाएं। ओके, क्लास हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे ताकि हमारा जो है मैक्सिमम सिलेबस इस एक वीक का जो कोर्स है इसके अंदर हम कवर कर लें, ताकि आपकी कोई भी चीज़ स्किप ना हो। हमारा जो आखिरी सेशन होगा, हम कोशिश करेंगे उसमें हम मैक्सिमम टाइम बचा सकें, ताकि आप लोगों के हम क्वेश्चंस इजीली ले सकें। ठीक हो गया। ओके, रिजर्व वर्ड, ये मेरे पास एक चीज आई है आपके सामने कि रिजर्व वर्ड्स। अब मुझे आप लोग बताएं, ये जो मैंने लाइन हाईलाइट की है, ये जो वर्ड हाईलाइट किया है, इसका लफ्जी मतलब क्या बनता है? कोई भी माइक अनम्यूट करके मुझे जल्दी से बता दे कि सर ये रिजर्व वर्ड ये बोला है। जो ऑलरेडी पाइथन के लाइब्रेरीज के अंदर स्टोर हो, उसको हम वेरिएबल नहीं दे सकते कोई। लाइक अगर वो किसी ने ऑलरेडी रिजर्व कर लिया हुआ है, हम किसी भी चीज को रिजर्व तब कहते हैं ना जब किसी ने पहले से इसको ऑन किया हुआ है, वो कोई कोई और उसको कह रहा है कि ये मेरी मलकियत है, ये मेरी चीज है, उसको हम कहते हैं कि ये फलां चीज फलां बंदे की रिजर्व्ड है। ठीक है। अब यहाँ पे जो रिजर्व वर्ड का मतलब है कि कुछ वर्ड्स जो हैं हमारे, जो हैं कुछ वर्ड्स, वो पहले से रिजर्व है। अब ये रिजर्व कहाँ है, किसने किए हैं? हमारी जो डेवलपर्स ने पाइथन बनाई या डिजाइन की, उन्होंने जब कोड लिख रहे थे, उन्होंने हमारी आसानी के लिए कुछ पहले से ना कुछ फंक्शंस बना के रखने थे जो हमारे काम को आसान करें। अब वो फंक्शंस बनाते वक्त उनको कुछ वेरिएबल्स की जरूरत पड़ी। उन्होंने क्या किया कि भाई अब हम ऐसा करते हैं, कुछ वर्ड्स को ना पहले से रिजर्व करके उसकी एक लिस्ट बना देते हैं। ठीक है, ताकि कोई और बंदा उसको यूज ना करे। अब ये रिजर्व वर्ड जो हैं, ये पहले से ही हमारी पाइथन के अंदर कहीं ना कहीं इनको यूज किया गया है, लेकिन हम उनको यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी रिजर्व्ड है। उनके बिहाइंड में कोई ना कोई कोड, कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई चीज लगी हुई है। ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड रिजर्व वर्ड। अब जब भी अब आप वेरिएबल बनाएंगे ना, अब सॉरी, वेरिएबल बनाने से पहले आपने एक चीज का मेक श्योर करना है कि आपने रिजर्व वर्ड या कीवर्ड यूज नहीं करने। अब वो रिजर्व वर्ड कौन कौन से हैं, आप यहाँ से लिस्ट निकाल सकते हैं। लिस्ट ऑफ, सॉरी, रिजर्व वर्ड्स इन पाइथन। अभी ये जो आप, ये आपको सारे के सारे रिजर्व वर्ड्स प्रोवाइड कर देगा, भाई ये वो रिजर्व वर्ड्स हैं जो आप यूज नहीं कर सकते अपनी पाइथन के वेरिएबल्स या फंक्शंस या कुछ भी बनाते वक्त। ठीक हो गया। आप लोगों ने इनको एक बार अच्छे से देख लेना है ताकि आप लोगों को पता हो कम से कम कौन सा वर्ड रिजर्व है।
ठीक है, वैसे तो इसको रटा मारने की जरूरत नहीं है कि भैया आप ऐसा ना हो कि अब आप याद करने लग जाए, बिल्कुल ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जब आप कोडिंग कर रहे होंगे, प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे, साथ साथ आपको खुद ही पता लग जाएगा कि भाई अच्छा अच्छा ये वाले रिजर्व वर्ड्स हैं, ये वाले रिजर्व वर्ड नहीं है। ये साथ साथ वक्त के साथ साथ आप खुद ही सीख जाएंगे। ओके, पाइथन वेरिएबल्स के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। और इसका हम थोड़े से एक चीज देख लेते हैं कि रूल्स फॉर असाइनिंग नेम्स टू अ वेरिएबल। ओके, फॉर पाइथन में कौन से कीवर्ड यूज होते हैं। ओके, किसी का चैट में क्वेश्चन है कि पाइथन के अंदर कौन कौन से कीवर्ड यूज होते हैं। ये मैंने आपको बताया कि आप इस तरह से एक लिस्ट निकाल सकते हैं, लाइक जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ सर्च किया लिस्ट ऑफ पाइथन कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ तो आप ऐसे लिस्ट निकाल लें, अदरवाइज इसको याद करने की जरूरत नहीं है कि आप कौन कौन से रिजर्व वर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं। ये वक्त के साथ साथ आप खुद ही सीख जाएंगे। ओके जी, अब यहाँ पे छोटा सा एक टॉपिक है कि रूल्स फॉर साइनिंग वेरिएबल। इसमें आपको मैं क्विक सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि जब भी आपने भाई वेरिएबल बनाना है ना, उसको कभी किसी नंबर से स्टार्ट नहीं करना। आपने ये काम नहीं करना, लाइक अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ, हम न्यू ब्लॉक का कोड स्टार्ट करते हैं, ये रहा। अब मैं यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल, ये कहाँ से ओपन हो गया, सिर्फ वो हो गया यार। ओके, अब मैं अगर यहाँ पे बनाऊंगा 21 एज इज इक्वल्स टू लाइक 12। अब ये जो मेरा 21 एज वेरिएबल है, ये बिल्कुल गलत वेरिएबल है, क्योंकि हम किसी भी वेरिएबल को एक नंबर से स्टार्ट हरगिज नहीं करते, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना एज 12 या 21, ये ठीक है। मैं किसी नंबर को वेरिएबल के दरम्यान में या एंड पे मैं आसानी के साथ यूज कर सकता हूँ, लेकिन स्टार्ट में नंबर कभी यूज नहीं करना। एंड सेकंड थिंग, आप वाइट स्पेस नहीं यूज कर सकते। लाइक अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊँ ना, लाइक मेरा नेम हतीम हुसैन है, मैं करता हूँ कि एज ऑफ हतीम। अब मैं यहाँ पे ना कुछ स्पेसेस दे रहा हूँ, इनको कहते हैं वाइट स्पेसेस। अब आप ये काम नहीं कर सकते अपने वेरिएबल बनाते वक्त। अगर आपने स्पेस देनी है ना, तो आप सिर्फ एक स्पेशल करेक्टर है जो हम अपने वेरिएबल का नेम बनाते वक्त यूज कर सकते हैं। जितने भी स्पेशल करेक्टर्स हैं, लाइक एट द रेट, हैश, डॉलर साइन, परसेंटेज साइन, एंड का साइन, स्टैटिक साइन, ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये स्पेशल करेक्टर्स हैं। अब हम इनमें से किसी को भी यूज नहीं कर सकते, सिर्फ अंडरस्कोर जो है हमारा, इसको हम, ये एक स्पेशल करैक्टर वाहिद है जो हम इसको हम यूज कर सकते हैं अपने वेरिएबल का नेम बनाते वक्त। लाइक अगर आपने स्पेस देनी है ना अपने वेरिएबल के नेम के अंदर, तब ना आपने अंडरस्कोर को यूज करते हुए वो स्पेस दे देनी। ठीक हो क्या। स्पेशल करैक्टर भी हमने डिस्कस कर लिया कि कोई हम स्पेशल करैक्टर नहीं यूज कर सकते। लाइक अगर मैं एट द रेट यहाँ पे लिख दूँ, तो ये गलत तरीका है, क्योंकि एट द रेट भी कहीं ना कहीं की रिजर्व वर्ड है, की वर्ड है। इसके अलावा हैश नहीं यूज कर सकते, हैश हमारा कॉमेंट है, ठीक है। इसके अलावा परसेंटेज का साइन नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ये मॉडुलस ऑपरेटर है हमारे पास, हम आगे जाकर ऑपरेटर्स देखेंगे, ये हमारा मॉडुलस ऑपरेटर है। इसलिए सिर्फ हम अंडरस्कोर को यूज कर सकते हैं और कुछ भी यूज नहीं कर सकते। अब आप लोगों का यहाँ क्वेश्चन को, सर हाइफन भी तो यूज कर सकते हैं, वो भी तो सेपरेट कर रहा है, लेकिन हाइफन हमारा माइनस का साइन है, इसलिए हम इसको आगे जाके माइनस ऑपरेटर के अंदर कंसिडर करेंगे। दैट्स वाई कि हम अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि हमने वेरिएबल के नेम कैसे बनाने हैं, वेरिएबल बनाने कैसे हैं। ओके, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, नेक्स्ट चलते हैं। दैट्स ओके। अब यहाँ तक मुझे जरा थम्स अप करके बताएं कि भाई समझ भी आ रहा है कि नहीं। जो तो हमने जहाँ तक पढ़ा है अभी तक, जो चीज़ें पढ़ी हैं वो क्लियर हो गई हैं आप लोगों को सारी। जल्दी से थम्स अप कर दें मुझे। ओके, मोस्ट किसका का, सर आई हैव अ क्वेश्चन, मोस्ट वेलकम, जल्दी से पूछें। आई थिंक चैट में है, सर पाइथन को हम एआई में कैसे यूज करते हैं। ओके, अनम ये जो क्वेश्चन है, अगर मैं इसका यहाँ पे आंसर करूंगा ना, ये आप लोगों के लिए अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं इसको एट द एंड जाके, जब हमारा कोर्स का लास्ट डे होगा ना, हमारे साथ सर कासिम और सर अहमद हसन हैं, ये हमारे जो सीनियर्स हैं ना, ये जो है इसके साथ काम करते हैं एआई के साथ। एट द एंड हम इनके साथ इनसे रिक्वेस्ट करेंगे हमारा कम से कम डिटेल के साथ हमें बताएं कि हम कैसे एआई और पाइथन दोनों को मिला के यूज कर सकते हैं। अगर हम अभी से करने की कोशिश करेंगे ना, इसको समझने की कोशिश करेंगे, हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी समझना। ठीक हो गया। सर कमांड की मल्टीपल लाइंस की समझ नहीं आई। कमांड्स की मल्टीपल लाइंस, आई थिंक यू आर डिस्कसिंग अबाउट मल्टी लाइन कमेंट, राइट।
मुझे बताइएगा कि जिन्होंने पूछा ये क्वेश्चन कमांड की मल्टी लाइन वाला, ये मल्टी लाइन कमेंट की बात कर रही हैं आप, शेर शहर? सर आप दोनों चीज़ों को क्लियर कर दें, इसमें मल्टीपल कमांड्स भी देनी है अगर आपने जैसे दो वेरिएबल्स को सम किया हुआ था, और कमिट्स को भी एक्सप्लेन दोबारा से करें। ओके, हम पहले कॉमर्स को देख लेते हैं, देन हम जो कॉमर्स वाला सिस्टम उसको देख लेते हैं। ओके, मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा जो कमेंट होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। अब सिंगल लाइन कमेंट मींस ये वर्ड सही क्लियर हो रहा है कि ये इस सिर्फ सिंगल लाइन का होगा, इसमें मल्टीपल लाइंस नहीं यूज हो रही होंगी। अब मैंने लिखा दिस इज अ कोड, अब ये एक ही लाइन है ना। अब ये दिस इज अ कोड, ये एक लाइन है, ये जो मैंने हाईलाइट की है, ये मल्टी लाइंस नहीं है, इसलिए ये एक सिंगल लाइन है। हम जब इसको कमेंट कंसीडर करेंगे तो ये सिंगल लाइन कमेंट कहलाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही लाइन यूज कर रहे हैं। और सिंगल लाइन कमेंट बनाने का जो तरीका होता है उसके लिए हम हैश का कीवर्ड यूज करते हैं। हैश को यूज करते हुए हम जो कमेंट बनाते हैं वो हमेशा सिंगल लाइन कमेंट ही होता है। ठीक है। लाइक अगर मैं यहाँ पे कोशिश करूँ, अब ये जो मैं दिस इज अ कोड है, इसको मैं ऐसा करता हूँ दो लाइंस के अंदर डिवाइड कर देता हूँ। ये देखो, जैसे ही मैं इसको सेकंड लाइन के ऊपर ले गया इसका कलर चेंज हो गया। पहले वो एक कमेंट था, अब वो कमेंट नहीं रहा। ठीक है। अब वो पाइथन उसको समझने की कोशिश कर रहा है ये क्या चीज कर दी है इसने, लेकिन अगर उसमें वापस लेके जाऊँ उसी जगह पे तो वो फिर से कमेंट बन गया। ठीक है। लेकिन अब हमारे आपके पास क्वेश्चन आएगा कि सर अब ये तो सिर्फ एक लाइन का कमेंट है, अगर हमने पूरे का पूरा पैराग्राफ लिखना हो देन हम क्या करें? अब वहां पर हम ऐसे, अब या तो हम एक एक लाइन के साथ हैश लगाएं हर पैराग्राफ की स्टार्टिंग लाइन के साथ, लेकिन वहां पे इसका सोल्यूशन ये है कि आप ट्रिपल कोट्स को यूज करें। ट्रिपल कोट से स्टार्ट करें, दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट, और इसको ट्रिपल कोट के साथ बंद कर। अब ये जो चीज है ना, आप बेशक 100 लाइनें लिख दें इसके अंदर, लाइक दिस, ये ले, जितनी मर्जी लाइनें इसके अंदर लिख दें ये कमेंट ही रहेगा, ये एक मल्टी लाइन कमेंट रहेगा। ठीक है। इसके ऊपर कोई हमें एरर या कोई इशू नहीं आएगा। डज इट मेक सेंस? होप सो कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि व्हाट इज मल्टी लाइन कमेंट। ओके, देन हम थोड़ा सा नेक्स्ट मूव करते हैं। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स असाइनिंग। ओके, अब यहाँ पे अभी तक हमने पढ़ा कि वेरिएबल हमने बना लिए, क्यों यूज होते हैं ये भी हमें पता चल गया। हमने वैल्यू स्टोर करनी तो वेरिएबल बनाएंगे, कैसे बनाएंगे ये भी समझ आ गई। उसकी हम जो नाम रखेंगे वो उनके क्या रूल्स हैं वो भी हमें समझ आ गया। अब देखते हैं कि हमने जो वेरिएबल्स बना लेने हैं उनको जो हमने वैल्यूज देनी है वो हमने किस तरीके से देनी है, सर जरा वो हतीम। देखते हैं। यस सर। सर हतीम, ये आई थिंक जो है न्यू टॉपिक जो है अब स्टार्ट करें इसमें वेरिएबल्स के मल्टीपल वैल्यूज पे आएंगे। सो लाइक इफ वी कैन लाइक स्टार्ट इट बाय टुमारो, बिकॉज आज थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी है। सो आप लाइक इसको एक दफ़ा रैप अप करते हैं और कल हम क्या डिस्कस करेंगे। सो अगर हम वो उसको कर लें तो देन हम कल से जो है प्रॉपर से फिर लेके चलेंगे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? श्योर सर, इट्स ओके, हम ओके, थैंक यू। यहीं तक कंप्लीट करते हैं। देन जो हमारा जो भी नेक्स्ट टॉपिक्स हैं हमारे उनको हम कल देख लेंगे। ठीक हो गया? जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक्स आएंगे वो हमारे हैं लाइक हम डेटा टाइप्स को कंसीडर करेंगे कि डेटा टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी हैं और क्या क्या होती हैं। ठीक है, हम डिटेल के साथ देखेंगे कि कौन कौन सी डाटा टाइप को हम यूज़ करने वाले हैं और टाइप कास्टिंग क्या होता है, ऑपरेटर्स कौन कौन से हम यूज़ करने वाले हैं। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हम कल कंसीडर करेंगे। ओके सर कासिम, इट्स ओवर टू यू। ओके सर, चैट में एक और क्वेश्चन है कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर का अगर आप एक दफ़ा कोई क्लिप बता दें। अगेन एक क्वेश्चन है। ओके, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अब आप कंसीडर कर लें ये जो बॉक्स है ये है हमारा कंपाइलर, और ये जो बॉक्स है ये है हमारा इंटरप्रेटर। हम इसको नाम दे देते हैं, ये है कंपाइलर सी, ये इंटरप्रेटर आई। ठीक है। अब हमने फॉर एग्जांपल 10 लाइन्स का कोड लिखा है। चलिए हम छोटा कर लेते हैं, 5 लाइन्स कर लेते हैं, 3, 4, 5। अभी हमारी 5 लाइन्स ऑफ कोड है कंपाइलर के पास, और इधर भी हमने लिखी है 5 लाइन्स ऑफ कोड। ठीक है।
हमारी पहली चार लाइनें बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन हमारी फिफ्थ लाइन है उसके अंदर खुद से एक रख दिया है। ठीक है, उसमें एक एरर है। ठीक है, अब यहाँ भी सेम वही सिनेरियो के पहली चार लाइन ठीक है, पांचवी लाइन के अंदर एरर है। अब जब हम कंपाइलर से कहेंगे ना कि भाया चलो अब इसको जो मेरा कोड है 5 लाइनों का, इसको एग्जीक्यूट कर दो। जब वो इसको एग्जीक्यूट करेगा वो देखेगा अच्छा जी पहली ठीक है लाइन, दूसरी भी ठीक है, तीसरी भी ठीक है, चौथी पांच ठीक है, पांचवी में एरर है। वो किसी एक भी लाइन की आउटपुट मेरी स्क्रीन पे शो नहीं करवाएगा। वो डायरेक्ट चले जाएगा हमारी जो है मेरे पास आ जाएगा वापस, वो कहेगा कि भाई आपकी पहली चार लाइनें ठीक है, पांचवी लाइन के अंदर एरर है, इसको ठीक करो, देन ही मैं कुछ आपको स्क्रीन के ऊपर शो करवाऊंगा। अदरवाइज आपको स्क्रीन पे कुछ नहीं शो होने वाला। ठीक है, लेकिन अगर हम यही काम काम इंटरप्रेटर से करवाने की कोशिश करें, अब हम इंटरप्रेटर से कहते हैं कि भाई ये जो 5 लाइन्स ऑफ कोड है इसको एग्जीक्यूट करो। अब हमारा जो इंटरप्रेटर है वो कोड को एग्जीक्यूट करता है लाइंस बाय लाइन। कंपाइलर पता है क्या करता है, कंपाइलर पूरी का पूरा कोड उठाता है, उसको पहले अपने पास कंपाइल करता है, कंपाइल करके चेक करता है किसी लाइन में एरर तो नहीं, अगर तो एरर नहीं है देन पूरी की पूरी कोड की जितनी भी आउटपुट बनती है वो सारी की सारी ला के हमारे सामने रख देगा। लेकिन ड्यूरिंग कंपाइलेशन अगर किसी एक भी लाइन के अंदर एरर आ जाएगा तो वो वहीं से वापस चला जाएगा, हमें आउटपुट पे कुछ भी शो नहीं होगा, सिर्फ एक एरर शो होगा भाई ये रेड कलर का एरर है, इसको ठीक करो जाके लाइन नंबर 5 के ऊपर। लेकिन हमारा जो इंटरप्रेटर है वो वन बाय वन एक एक लाइन को जाके उसको कंप्लीट करता है, उसको कंपाइल करता है, उसको इंटरप्रेट उसको जो है हमारा एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट करने के बाद उसकी आउटपुट साथ साथ शो करवाता आता है। लाइक मेरी 5 लाइनें है ना, अब ये पहली 4 लाइनें मेरी ठीक है, मेरी पांचवी लाइन के अंदर एरर है, तो ये क्या करेगा पहली 4 लाइनों की जो भी आउटपुट है वो मुझे लिखवा देगा, वो मुझे प्रिंट करवा देगा। लेकिन जहां मेरी फिफ्थ लाइन होगी जहां पे एरर आएगा वो वहीं पे बता देगा कि भाई पहली 4 लाइनों की ये आउटपुट बनती थी, वो मैंने आपको दे दिया, पांचवी लाइन के अंदर एरर है, इसकी आउटपुट मैं आपको नहीं दे सकता। लेकिन कंपाइलर क्या करता था, कंपाइलर कोड की एक भी लाइन की एग्जीक्यूट हमें रिटर्न नहीं करवाता जब तक हमारा पूरे का पूरा एंटायर कोड कोड एरर फ्री ना हो जाए। जब तक हम उसका एरर रिजॉल्व नहीं करेंगे वो तब तक हमें किसी एक भी लाइन की आउटपुट शो नहीं करवाएगा। होप सो कि अब आपको चीज क्लियर हो चुकी होगी। Sir, is there any difference about the speed of interpreter and compiler? स्पीड ऑफ इंटरप्रेटिंग कंपाइलर आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ है। इस स्पीड तो डिपेंड करती है कि आपका कोड कैसा है। इसमें स्पीड में आप आई थिंक आपके पास ये चीज़ आएगी कि आपका कोड एग्जीक्यूशन में कितना टाइम लेता है। ये चीज़ें हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का। इसको भी हम डिस्कस करेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, कि आपने जो कोड लिखा है ये कितना टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट होने में। ओके असद, प्लीज काइंडली स्क्रीन के ऊपर एनोटेट ना करें, क्लास के डेकोरम का थोड़ा सा ख्याल रखें ताकि हम अच्छे से आप लोगों को उसको समझा सकें। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का? जी क्लास। ये नोट्स हमें मिल जाएंगे? हाँ जी जी बिल्कुल, ये हम आपके साथ आज ही शेयर कर देंगे इस कोर्स को, और आप लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन किसी का? जी आई जी थिंक क्लास। सर आज के सेशन में किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। आपने लाइक काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, एंड थैंक्स टू ऑल पार्टिसिपेंट्स एज वेल। एंड इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट कोर्स जो है जो भी टॉपिक्स हैं वो हम जो है कल से स्टार्ट करेंगे। एंड आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो आप स्लैक कम्युनिटी में पूछ सकते हैं, और लाइक इफ़ यू आर फ्रॉम द यूएफ तो आपके जो ग्रुप्स हैं आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू लाइक आंसर योर क्यूरीज देयर। एंड ओके फिर लेट्स कंक्लूड दिस सेशन, एंड अल्लाह हाफिज़। सर कासिम, जी कैन जी। यू गिव मी अ मिनट? जी सर। दो चीजें हैं, एक तो आप इनसे पूछ लें कोई ऐसा तो नहीं जिसको लाइक जो स्लैक पे भी ना हो और व्हाट्सएप दोनों पे ना हो। एंड सेकंड चीज मैं स्टूडेंट से कहना चाहूंगा कि आप लोग अपने लिंक्डइन के ऊपर लाजमी ये जाके पोस्ट करें कि आपने आईकोर गुरु के साथ एक चीज सीखी है, वो ये चीजें। ठीक है, हम इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस कोर्स हम आपको ये भी बताएंगे लिंक्डइन के फायदे क्या हैं,
हम क्यों आपको कह रहे हैं कि जाके पोस्ट करें, और कैसे पोस्ट करनी है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन अभी आप जो कुछ आपको समझ आता है उसके अकॉर्डिंग एक पोस्ट लाजमी करें लिंक्डइन के ऊपर जाके, दुनिया को बताएं कि हम कुछ सीख रहे हैं। हाँ जी सर कासिम, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। Sir, can comments affect the output of the code? सॉरी क्वेश्चन समझ नहीं आया मुझे आपका, आई थिंक वॉइस डिस्टॉर्शन है आपकी साइड पे। Can comments जो है वो आउटपुट को इफेक्ट करते हैं? नो, कमेंट्स का हमारे आउटपुट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। लेकिन अगर हमने उनको रूल्स के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है, अगर हमारा सिंगल लाइन कमेंट है उसको सिंगल लाइन ही होना चाहिए, अगर हमारा मल्टी लाइन कमेंट है उसको मल्टी लाइन ही होना चाहिए। जो उसके रूल्स हैं, लाइक हैश यूज़ करना है सिंगल लाइन के लिए, और मल्टी लाइन के लिए हमने ट्रिपल कोड यूज़ करने हैं। तो अगर हमने ऐसे किया हुआ देन हमारे कोड के ऊपर कोई एरर नहीं आएगा, कोई इशू नहीं आएगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ना ही वो हमारे आउटपुट के अंदर हमारे कॉमेंट शो होंगे। उसमें जो है इम्पैक्ट एक तरीके से आ सकता है, और लाइक आप उसका फीचर भी जो एक्चुअल होता है वो ये होता है कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव रिटन लाइक 4 to 5 लाइंस ऑफ कोड, एंड उसमें आपका जो है कुछ लाइक आप समझ लें कि आपकी जो है प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं और आपने वो 5 टाइम्स लिखी हुई हैं। 2 दफ़ा जो प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं, फर्स्ट 2 अगर आप उनको कमेंट आउट कर देंगे तो आपकी आउटपुट पे इम्पैक्ट आएगा। वट इट वुड बी वो ये होगा कि वो आपकी फर्स्ट 2 की जो भी प्रिंट होगी वो आपको आउटपुट में नहीं आएगी। ठीक है, और जो आपका नॉर्मल कोड होगा वही सिर्फ आपको प्रिंट करेगा। सो लाइक इन दिस वे जो कमेंट लाइक हम करते हैं लाइंस को, वो इस तरह से जो है हमारी आउटपुट को इम्पैक्ट करते हैं कि वो जो लाइक एक्चुअल लाइन ऑफ कोड है उसकी एग्जीक्यूशन खत्म कर देते हैं। लाइक इन सिंपल वर्ड्स कि अगर आप पाइथन आपका चल रहा है, ठीक है, तो आपकी जो एग्जीक्यूशन है लाइन नंबर 4 पे आ गई है, एंड लाइन नंबर 4 के बाद जो 3 लाइंस हैं, 5 एंड 6 एंड 7, वो तीनों लाइंस कमेंट आउट हुई हुई हैं। ठीक है, तो आपकी एग्जीक्यूशन लाइन नंबर 4 से डायरेक्टली जंप कर जाएगी 3 लाइंस जो है नेक्स्ट। ठीक है, एंड देन जो लाइन नंबर 8 आएगी उधर से एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगी। वो उसके अंदर से जो कमेंट हुआ पार्ट है वो उसको ना रीड करेगा, ठीक है, और ना ही उस पर कोई लाइक किसी भी तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। बिकॉज जो एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है, उससे भी पता है कि लाइक ये जो कमेंट का फीचर है ये सिर्फ जो है यूज़र की इजीनेस के लिए। ठीक है, इसका लिंक जो सिर्फ सामने बैठा यूज़र कोड लिख रहा है, ठीक है, ये सिर्फ उसकी आसानी के लिए और ये सिर्फ उसके लिए लिखा हुआ है, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, उसने सिर्फ आपका जो कोड है उस पे एग्जीक्यूशन परफॉर्म करनी है, और अगर उस लाइक कोई आउटपुट आ रही है, ठीक है, या कोई वैल्यू कैलकुलेशन हो रही है, वो सिर्फ आपकी कोड से करनी है। कमेंट में जो भी होगा वो उसने उसको स्किप कर देना है। एंड आई होप आपका अभी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन? सर स्लैक के बारे में बता दे, उसमें कैसे ऐड हो सकते हैं। ओके, सो सर अच्छा, ये मोहम्मद आपके साथ आहद। चैट में भी शेयर कर दिया मैं। जी जी, सर आहद ने चैट में शेयर किया है। सो वहाँ पे लिंक होगा ico.guru/ज्वाइन। तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा। सर हतीम काइंडली ओपन द फॉर्म एंड शो टू द स्टूडेंट्स। आप उस फॉर्म को फिल आउट हाँ करेंगे सर। तो आपकी प्रोवाइडेड ईमेल पे विद इन फ्यू सेकंड्स आपको एक जो है इनवाइट यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। एंड सर हतीम स्क्रॉल डाउन कीजिएगा जिसमें वीडियो जो लास्ट में गिवन है। ओके, हाँ ये रही। लास्ट पे जो की वीडियो, जी जी ये वाली। सो अगर आप अब आप कहते हैं कि व्हाट इज स्लैक एंड वी डोंट नो लाइक एक्चुअली व्हाट लाइक स्लैक एंड हाउ इट वर्क्स, तो आप ये वीडियो को देखें। ठीक है, ये इस वीडियो में हमारे मॉडरेटर ने बहुत ही ज़्यादा डीपली एंड इजी वर्ड्स में बताया है कि लाइक हाउ इट वर्क, और ये स्लैक आपका जो है किस तरह से ज्वाइन होगा, और उसमें जो चीज़ें हैं वो क्या लाइक सारा वहाँ पे प्रोसेस किया है। वहाँ पे डेली की क्लासेस का किस तरह स्केड्यूल चल रहा है, ठीक है, और चैनल्स वहाँ पे जो है वो किस काम के लिए हैं। सो आपको ये वीडियो जो है इजीली सब कुछ एक्सप्लेन कर देगी, बट स्टिल इफ यू फेस एन इशू यू कैन आस्क लाइक अनदर क्वेश्चन इन आवर जो है नेक्स्ट मीटिंग। सो आई होप इट लाइक आपका आंसर हो चुका है। किसी और का कोई क्वेश्चन हो? ओके, एंड मॉडरेटर्स और ट्रेनर्स में से कोई ऐड करना चाह रहा हो कुछ? नो सर, मेरी तरफ से ऑल क्लियर, और ओके, इन केस में क्वेश्चन होगा हम स्पॉन्सर कर लेंगे। ओके श्योर।
चलिए फिर आज सेशन को एंड करते हैं एंड सी यू टुमारो एंड अल्लाह हाफिज़। Okay.